हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर डुगू मेरो रंगीलो उत्तराखंड में। और आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट कर ही दिया, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज है 15 जनवरी और आज है मकर संक्रांति का त्यौहार। और हम लोग सुबह से नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब बनाएंगे हम थोड़ी देर में घुघुती, जो कि हमारे उत्तराखंड का मुख्य त्यौहार माना जाता है। और क्या कहते हैं, और आज हमने खाने में बनाया है खिचड़ी, जो कि कहते हैं कि आज के दिन खिचड़ी खानी चाहिए करके, बट लेकिन अलग अलग जगहों के अलग अलग हुआ है। लेकिन हमने तो आज खिचड़ी ही बनाई है और हम सब खाएंगे आज खिचड़ी। और हमने खिचड़ी में मटर वगैरह डाल के बनाया है। तो आज हम खाते हैं पहले खिचड़ी, फिर बनाएंगे हम घुघते। और मेरी खिचड़ी बनके हो चुकी है रेडी, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो, ये मेरी खिचड़ी बनके हो चुकी है रेडी और मैंने यहाँ बना दिया है। अब इन लोग के लिए लगाती हूँ मैं गर्मा गर्म खिचड़ी और फिर तब हम खाते हैं। तो अब हम पहले खिचड़ी खा लेते हैं, फिर तब मिलते हैं आपसे और फिर बनाएंगे हम लोग सब लोग मिलके घुघती। और घुघती के त्यौहार में हम देखना हम लोग कैसे हम आजकल यहाँ दिल्ली में रहकर भी अपने गांव का त्यौहार नहीं बनाना भूले हैं और हम त्यौहार बनाएंगे। और डुग्गू तो सुबह से लगा कब बनानी है घुघते करके, और मैं कब काले कौआ को खिलाऊंगा करके। काले कौआ को तो कल खिलाना, आज बनाएंगे बनाने के लिए मैं बहुत खाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल बनाना है और कल को काले कौआ को भी खिलाना है। तो अब यहाँ तो पता नहीं काले कौआ आते हैं या नहीं आते हैं, अब देखते हैं। लेकिन हमने अपना कल्चर तो पूरा करना ही है, चाहे हम गांव में रहें चाहे हम शहर में रहें। तो चलो मिलते हैं हम आपसे एक ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हम करने लगे हैं घुघुती की बनाने की तैयारी। और इसके लिए मैंने आटा गूंदना चालू कर दिया है। गुड़ का शरबत मैंने बना लिया था और अब मैं गूंद रही हूँ आटा। गुड़ का शरबत ना मैंने इसमें बनाया था, ये देखो, इसमें गुड़ का शरबत बनाया था। और आटा गूंद लेते हैं पहले हम घुघुते बनाने के लिए। तो चलो पहले और इसमें आटे में हमने क्या डाला, पहले डाले हमने इसमें तिल, ये तिल है इसमें सफ़ेद तिल डाले और नारियल का बुरादा, आटा और ये सूजी और क्या डाला हमने, सौंफ और घी डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया था। और फिर लास्ट में डाला हमने गुड़ का शरबत और हम इसको गूंथ लेते हैं। ये देखो, अरे हम माना अभी हम शहर में भी रह रहे हैं तो हमें अपने गांव की परंपराएं नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने सारे कल्चर को फॉलो जरूर करना चाहिए। हाँ मम्मा सही कहता है, सही बात है। कल के दिन आप भी सीखोगे ना। हाँ काले कौआ ऐसे करेंगे, ऐसे बोलो काले कौआ काले काले कौआ काले काले काले। और दोस्तों, मेरा ये आटा गूंथ के हो गया है रेडी और इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी रिफाइन लगा देती हूँ, जो कि आटा ना सूखे। तो इसको क्योंकि ये इसमें गुड़ डाला होता है ना तो आटा एकदम सूख जाता है, तो हमने इसमें डाल दिया, लगा दी है रिफाइंड ऑयल। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ आए हैं, क्योंकि अभी तो हम फ़िलहाल गांव में ही रह रहे थे और यहाँ रह रहे हैं तो अभी उतना वो नहीं है ना यहाँ। तो अभी यहाँ ऐसे ही शॉर्ट में बनाया जा रहा है। शॉर्ट में क्या बनाने को तो हम अपना पूरा सब कुछ कर ही रहे हैं। तो ये हो गया है आटा गूंथ के रेडी और अब हम बनाएंगे इसके घुघुते। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं घुघुते बनाना। और इसका जो मैंने दिखाया आप लोगों को, उसमें क्या क्या सामान डाला है मैंने, उसमें सामान डाला है मैंने ये सब चीज़। देखो, अब मैंने ये हो गया नारियल का बुरादा और ये हो गया सफ़ेद तिल और ये हो गई सूजी और ये हो गए सौंफ। तो इसमें इतनी चीज़ डाल रखी है मैंने। और क्या कहते हैं, ऊपर से इसकी कोटिंग करी है रिफाइंड ऑयल से। और आटा तो इसमें पड़ता ही हो, तो आप लोगों को सभी को पता ही है।
और लेकिन ये खाने में ना इतनी चीज़ मिलने के बाद ये खाने में तब होते खसखस टाइप में। अगर हम खाली सिंपल आटे से और गुड़ के शरबत से बनाते तो इतने खसखस नहीं होते हैं और टेस्टी नहीं लगते खाने में। तिल और नारियल का बुरादा और सौंफ डालने से इसके टेस्ट में ना क्या कहते हैं 4 चांद लग जाते हैं, बिल्कुल खाने में बहुत टेस्टी हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इसका अब घुघते बनाना। मम्मी आप स्टार्ट कर रहे। तो दोस्तों अब हम बना लेते हैं घुघते, फिर हम उसके बाद हम बना लेंगे। तो क्या कहते हैं, तो चलो हम पेपर बिछा के फिर उसमें घुघते बनाते हैं। जब घुघते बना लेंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमारे ना इसके बारे में तो दोस्तों इस त्यौहार की एक मान्यता के अनुसार इस कथा के वो है कि कुमाऊँ में चंद्रवंश के राजा राज करते थे। तो राजा का नाम था कल्याण चंद। तो उनकी ना कोई संतान नहीं थी। तो वो ये मकर संक्रांति के दिन हमारे बागनाथ मंदिर में नहाने के लिए गए वो लोग। तो वहाँ उन्होंने बागनाथ मंदिर में अपने लिए एक वरदान मांगा। तो उन्होंने बोला कि अगर हमारी संतान प्राप्ति हो जाएगी तो हम आपके वहाँ हमेशा आते रहेंगे करके। तो जो उनके वहाँ के वो जो राजा कल्याण चंद थे ना, वो भी अपने राज्य के मतलब अकेले राजा थे। तो उनके जो सैनिक लोग थे वो उनकी जो उसको प्रॉपर्टी को मतलब सारे लोग हथियाना चाहते थे। तो उसके बारे में तो वो लोग करना चाहते कि इनका कोई आगे पीछे कोई नहीं है, तो इनके मरने के बाद हम इनकी जो जायदाद है वो सारी हमारी हो जाएगी करके। तब ऐसे ही करके काफ़ी समय चलता रहा। तो फिर जब राजा वहाँ बागनाथ मंदिर नहाने गए, वहाँ उनकी मतलब मनोकामना पूरी हुई। फिर उनके पुत्र हुए। उनके, तो उनके बेटे का नाम रहा क्या कहते हैं निर्भय चंद। उनके बेटे का नाम रखा निर्भय चंद। वो मतलब निर्भय चंद ना फिर सबके राज दुलारे जैसे हो गए। तो उनकी माता ने उनका नाम क्या रख दिया घुघुती। हाँ, उसे प्यार से घुघती नाम से बुलाने लग गई। और उसके गले में ना पहल के छोटे हैं करके घुंघरू की माला उनके गले में डाल दी। तो वो जहाँ भी खेलते या कहीं भी आते तो उनके वो माला ना छम छम जो बजती, तो उससे वो बहुत सारे लोग उनसे बहुत प्यार करने लग गए थे। तो जब क्या कहते हैं जैसे जैसे बड़े होते रहे तो किसी भी चीज़ के लिए जैसे जिद करते कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए करके, तो उनकी माँ जो थी वो कहती थी मैं घुघुती ले तेरी माला ना मैं ये कौओं को दे दूँगी करके। तो अब ऐसा करते करते पहले की सतयुग की बात है, उस टाइम पे ऐसे जब वो अपने बेटे को डराती थी तो कौवे लोग भी वहाँ पर आ जाते थे। तो क्या कहते हैं अब उनको घुघुती को वो माला से ना बहुत प्यार था अपनी। तो वो तो क्या कहते हैं वो अपनी माला किसी को देना नहीं चाहते थे। तो ऐसे करते करते कि तो जब उनकी माँ कौवे कहती थी कि मैं तेरी माला कौवों को दे दूँगी करके, कौवों को दे दूँगी करके, तो घुघुती ना डर जाते थे कि मेरी माँ मेरी माला कौवों को दे देगी करके। तो वो फिर शैतानी करना छोड़ देते थे, अपनी जिद छोड़ देते थे कि वो सीधे शांत हो जाते थे। तो ऐसे करते करते जो वहाँ के एक सैनिक था उसने क्या करा कि प्रॉपर्टी हथियाने के लिए राजा की उनको घुघुती को जो है मारने लगाया, निर्भय चंद को मारने के लिए लगाया। तो जब वो कौवे आते थे ना वो माला को लेने के लिए, तो उसकी माँ उनको डरा तो देती थी, लेकिन कि फिर वो जब कौवे आ जाते थे तो रानी उनको कुछ ना कुछ खाने को देती थी। वो डर मतलब कि कौवे आए हैं तो भूखे ना जाए करके। तो वो कौवे भी निर्भय को बहुत अच्छा मानने लग गए थे घुघुती को। तो एक बार क्या हुआ कि घुघुती अपने घर में खेल रहे थे अकेले और उन सैनिकों ने उनको क्या कहते हैं किडनैप कर लिया, उठा ले गए वो जंगल की तरफ को। तो जंगल को उठाता तब देख करके कौवे लोगों ने देखा कि वो घुघुती को कोई उठा के ले जा रहा है। तो उन्होंने उनको मतलब बहुत डराना धमकाना चाहा। वो उसके पीछे सारे कौवे आ गए, जंगल के सारे कौवे आ गए और वो उनके पीछे पीछे लग गया कि कहाँ ले जा रहे हैं करके। उनने देखा कि वो उसमें मारने के लिए ले जा रहे, तो सारे कौवे उनके मतलब सैनिकों पे वार कर दिया। और एक कौवे ने जो है कि उनके गले की माला छीन करके सीधे महल की तरफ को उड़ गया। वो महल की तरफ उड़ने के बाद उन्होंने क्या करा कि
वहाँ गए तो एक पेड़ में बैठ के खूब बहुत ज़ोर ज़ोर से काँ 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 करके बोलने लग गए। वहाँ की जितनी भी प्रजा थी सब इकट्ठी हो गई और उन्होंने वो माला मतलब रानी के आगे से फेंक दी उसको। ना रानी आई तो उसके आगे से फेंक, तो वहाँ के वो समझ गई कि प्रजा कि हमारा राजकुमार कोई उसमें है, परेशानी में है करके। उनको संग में लेकर कौवा आगे आगे उड़ा और राजा की जो प्रजा थी वो पीछे पीछे जाने लग गई उसके। और तो वो जंगल पे ही ले गए जहाँ उनने वो करा था। और वो जो और कौवे थे उन्होंने जो उसको उठा करके ले गए थे उनको ना चोंच मार मार के घायल कर दिया था। और कुछ लोग जो थे वहाँ से भाग खड़े हुए थे। तब वहाँ पे के राजा लोग के जो सैनिक लोग आए उसको वहाँ से घुघुती को लेकर के गए और घुघुती को वहाँ से महल में लेके गए। और फिर जब घुघुती ने पूरी कहानी बताई अपनी कि वो लोग मेरे को जो मेरे को उठा के लेके उन्हें बताया, तो फिर राजा ने उनको दंड दिया और क्या कहते हैं कौवों को शाबाशी मिली। फिर कौवों को भी मेरे महल में रहने के लिए जगह मिल गई और खाना पीना मिल गया। उस दिन से मतलब ये घुघुती के नाम पे ही ये त्यौहार रखा गया है। और इसलिए उस दिन इस त्यौहार में कौवों को भी खाना पीना दिया जाता है। और इसी मतलब घुघुती के ऊपर यही कथा है कि मतलब कि जो हमारे यहाँ के राजा हैं वही राज्य करते थे, उनकी औलाद वगैरह भी थी। तो बागेश्वर मंदिर बागनाथ के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी आज के दिन ना उत्तरायणी के दिन बहुत बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, बहुत मेला वगैरह लगता है, बहुत वहाँ स्नान करने के दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसके बारे में इतना ही है जितना मुझे आता था इतना मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि मैंने भी ये कहानियाँ सुनी हुई है। क्योंकि इतनी बूढ़ी तो मैं भी नहीं हूँ कि जो कि मुझे पता हो, लेकिन ये है कि मम्मी लोगों के सास लोगों के मुझसे मैंने सुनी है, तो मुझे इतना कुछ पता है। और मेरी ना इनको लाइन लगाओ ना घुघुती की। मैंने भी थोड़ी बहुत घुघुती बना दी है, डुगू ने अलग बना दी है, मेरी अलग बन चुकी है। अम्मा लाइन कर दो, मम्मी लाइन बना दो इनके है अम्मा। ये देखो मेरे ना इतने घुघुते बन चुके हैं, ये देखो मैंने इतने बना दिए हैं। और मैंने इतने बनाए, डुगू ने यहाँ पे बनाए हैं इतने छोटे छोटे से। मैंने इतने बनाए, मेरी भी ले रखी है इसमें से। तो मैं इसमें लाइन बना रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे, मैं ये फटाफट इतनी सारी घुघुतियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमारे घुघुते बन के हो गए हैं रेडी। ये देखो हमने सारे घुघुते बना दिए हैं। मम्मा अभी घुघुते डाली नहीं हुए हैं। ये देखो और ये बनी है ना हमारी तलवारें, ये तलवारें और ये दो डमरू। और डुगू के घुघुते हैं ये यहाँ पे बनाए हैं डुगू ने अपने घुघुते। और भी है मैंने कहाँ पे? हाँ और एक बनाए हैं डुगू के पापा ने भी बनाया है ये घुघुते। कहाँ? नहीं ये नहीं है पापा का बना हुआ, ये मैंने बनाया था, ठीक है। हाँ ये तो ठीक करा, नहीं पापा ने एक की तरफ बनाया था, ये रहा पापा ने बना रखा है एक घुघुती। ये है ठेठ पहाड़ी जिनको एक घुघुता बनाने नहीं आ रहा है। लेकिन क्या करें आज उनकी ना तबीयत खराब हो गई है। तो नहीं तो बेचारे बना देते 100,000 घुघुते। हाँ देखो अभी सोए हुए हैं, ये देखो उनकी ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, बुखार आ गया उनको, क्योंकि ठंडे में सुबह सुबह आना जाना हो जा रहा तो इसकी वजह से। मम्मा सिन कैसे बना? तो दोस्तों हमारे घुघुते बन के हो चुके हैं रेडी। और अब हम बनाते हैं खजूर। अब खजूर के लिए आटा गूंथते हैं, फिर खजूरें बनाएंगे हम। और क्या कहते हैं फिर हम बनाएंगे खजूरें, मतलब ये बन गया मेरा सिन। हाँ तो चलो दोस्तों पहले अब हम बना लेते हैं, अब पहले आटा गूंथ लेते हैं खजूरों के लिए, फिर तब हम बनाएंगे खजूर, फिर तब और दिखाएंगे आपको। घुघुते तो बन के हो गए कंप्लीट, तो चलो हम बना लेते हैं अब खजूर। अभी हम ये खजूरों के लिए आटा छानने लग गए हैं। और हम ना ये घुघुते बनाने के लिए दुकान से ना कोरा आटा लेके आए, क्योंकि जो आटा हम रोटी के लिए यूज करते हैं ना उस आटे की हम घुघुते नहीं बना सकते, तो इसलिए हम इसके लिए कोरा आटा लेकर के आए चक्की से। आपकी भी लगा के? हाँ? आपकी भी लगा के? नहीं आपकी
आपकी ना आपके 50 घूमते हैं। और ये डाल दिया हमने तिल, ये और अब डालेंगे हम इसमें नारियल का बुरादा। हो गया पापा, ये डाल दिया हमने नारियल का बुरादा। सब डालो, चलो। ये डाल दिया हमने सौंफ। मम्मा लाओ। नहीं, ये होगी सौंफ। और ये डाल दिया हमने इसमें घी, और घी डाल के अब हम इसको कर लेंगे ऐसे करके मिक्स। ये देखो, इसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे। ये देखो मैंने ना इसकी रोटी बेल के और ये कर दी है खजूर काटने स्टार्ट, और यहाँ पे रख ली है लोई बना करके मैंने ये, क्योंकि बेलने के लिए सही रहेंगे ना। आप खजूर को जिंदा करा जा रहा है, इधर गलियो। खजूर जिंदा हो रहे हैं, काट के कोई जिंदा नहीं होता, लेकिन ये खजूर जिंदा होते काट के। देखो अब इनको यहाँ से निकाल के ये निकालना चाहते, क्या नहीं काटा मैंने। देखो इनको ऐसे बेलेंगे, क्योंकि इसमें सूजी ज़्यादा पड़ी है ना, तो ये साइडों से फट भी सकते हैं सूजी डाल के, लेकिन बगैर सूजी के टेस्टी भी नहीं लगते। सूजी डालनी इसमें ज़रूरी होती है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हम इसको वो कर लेंगे जो साइड से फट। फाइनली दोस्तों हमारी ना खजूर भी बन के रेडी हो चुके हैं, ये देखो। तो देखो यहाँ भी बना के रख दिए, और इधर गुटके बन गए हमारे, ये देखो। यहाँ डुगुल ने ना प्लेट में भी सजा दिए हैं, देखो यहाँ भी रख दिए उसने, इतने दूर दूर तक फैला दिए। चलो दोस्तों अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई, फिर तब और दिखाते हैं फिर आपको हम इनको फ्राई कैसे करते हैं करके। हो गया अब देखो हम ये ना गुप्तों को फ्राई करने लग गए हैं। अब मैंने तो 3 प्लेट भर दी है मम्मा। ये देखो हम फ्राई कर लेते हैं, एक हमने फ्राई करके निकाल भी दिया है। एक चक भी डालूंगा नहीं, इसको हम नहीं चखते, पहले काले कौवा के लिए निकालते हैं ना पहले। ये है, मैंने ये करी है मैंने। और अब दिखाइए। काले को मम्मा काले को। फाइनली दोस्तों हमारे ना घुट्टे फ्राई हो गए सारे के सारे, मतलब अब घुट्टों की रेसिपी हो गई पूरी। ये देखो सारे घुट्टे हो गए रेडी। हमने टोटल इतने घुट्टे बनाए हैं, इस बार तो हमने बहुत कम बनाए हैं, लेकिन हम और बार ना बहुत ज़्यादा बनाते थे। अब यहाँ पे अभी हमें अब गाँव ही जाना है, तो फिलहाल के लिए हम इतना मतलब अपना दस्तूर हो गया, अपना नियम हो गया, अपना कल्चर हो गया, वो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसकी वजह से हमने अपना इसलिए यहाँ बनाया है, और देवतों के लिए निकाल के उठा के रख दिया हमने अलग से। अब क्योंकि मुझे पता ना बच्चे वाले घर में तो फिर हो ही जाता है, डुगू ने वो उठा भी लिया इसमें से। तो चलो ठीक है दोस्तों, अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वेकेशन में, जो कि हम कल को खिलाएंगे काले कौवा को घुघुती। और कल का हम आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे
और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।